जैसे मैम हाँ, आईपी ऐसे हेडर में टोटल 32 बिट्स है, उसमें से मतलब जैसे वर्जन मैम 4 बिट्स लेते हैं, हेडर लेंथ नहीं, ये 4 बिट। 32 बिट नहीं है, क्या लिखा है? 20 to 24 बाइट्स का होगा। पढ़ा नहीं है ओके शायद। ओके मैम। बट पढ़ा नहीं मैम है जैसे तुमने? वर्जन नंबर नहीं मैम, आपने जो भेजा है उसमें वर्जन नंबर के बाद 4 बिट्स है। हाँ, वर्जन तो है, लेकिन टोटल जो साइज होगी, देखो मैंने कल लिख रखा होगा, ये 20 to 24 बाइट्स का हेडर है, देख लो, है ना? ओके मैम, ये अगर मैम 24 बाइट्स है तो फिर हम्म। मैम उसको डिवाइड भी तो करने के बाद टोटल मेरा 20 या 24 बाइट्स होना चाहिए। हाँ, 20 to 24 बाइट्स होना चाहिए। देखो अब ये कैसे नहीं होगा, देखो ये जो मैंने ये सोर्स आईपी एड्रेस कितने बाइट का हो गया? 4 का। डेस्टिनेशन 4 का। ऑप्शंस 4 का, कितने हो गए? 12 बाइट्स। ये हो गया यस ना? मैम। और यस ये मैम। 4 है। ये देखो 5 सेक्शन मैंने बनाया है ना, ये 4 4 बाइट का, मतलब 32 बिट ईच है ये, यहाँ से यहाँ तक। तो 20 बाइट तो हो ही गया ना। देखो ये यहाँ से 32 बिट का है, तो 32 बिट मतलब 4 बाइट। और ये 5 सेक्शन बने हुए हैं, तो हो ही गया ना। 5 और 6 हैं, देखो ऑप्शन इसमें वैरी करेगा। 6 सेक्शन बना रखे हैं ना मैंने, 1 2 3 4 5 6। 24 तो हो ही गया ना स्नेहलता? गुड इवनिंग मैम। इवनिंग प्रिंस। यू यू वर नॉट सपोज टू कम। तुमने कहा आज नहीं रह पाऊंगा, प्रिंस। यस मैम। आपने मैसेज ड्रॉप किया था। मैम मैं ट्रेन में हूँ एक्चुअली। माय गॉड, तुम सीरियसनेस की तो हाइट है, ट्रेन मैम में भी मैं भी क्लास ट्रेन में टेन। हूँ, मैं भी गाँव से ओके, वेरी गुड। स्नेहलता क्लियर हुआ ये? नो मैम, अभी भी क्लियर नहीं हुआ मैम, क्या क्लियर नहीं हुआ है बताओ? क्योंकि मैंने जो मैम इसमें लिखा है मैम, जैसे आपने वो 4 बाइट्स बता दिया ना मैम सोर्स एड्रेस। हम्म। सोर्स आईपी एड्रेस मैम आईपी एड्रेस मैंने तो कितने सारा बिट का बिट्स होता है स्नेहलता? आईपी एड्रेस कितने बिट का मैम होता है? 32 तो कितने बाइट हो गए वो? मैम 32 बिट्स का होता है। 4 तो बाइट हो कितने गए मैम। बाइट हो गए उसमें? 4 बाइट हो गए। 4 मैम, 4 हो गए। हाँ, तो ये यहाँ से यहाँ पे मैम 32 बिट का है, मतलब 4 बाइट हो गया ना। एक ये जो डिस्टेंस है 4 बाइट की है। अब ऐसे कितने सेक्शंस बनाए हैं मैंने? यहाँ पे 6 सेक्शन बना रखे हैं। तो सिक्स ओके। यस फोर जा यस मैम, यस यस मैम, समझ गई समझ गई। देयर इज नो कंफ्यूजन एज सच, इतनी तो समझ। 32 बिट यहाँ से यहाँ तक है, तो इसमें हाँ 6 सेक्शन बने हुए हैं, तो 24 बाइट तो हो ही गया ना। यस मैम, ठीक है। समझ गई मैम। हाँ ऐड ऑन भी यस करोगी ना, तो इतना आ जाएगा। यस और कुछ क्वेरी बताओ। मैम, एक जो आपने इसमें आइडेंटिफिकेशन हम्म। में आई थी फ्लैग में आपने लिखा था मैम मोर फ्रेगमेंटेड हम्म। मोड बैक फ्रेगमेंट फ्लैग बताया में। था कि जब जब मैं एक सेगमेंट को कई सारे, एक पैकेट को कई सारे फ्रेम सब पैकेट्स में फ्रेगमेंटेशन करते हैं। नेटवर्किंग का फ्रेगमेंटेशन याद है नहीं लगता? पहले ये बताइए, नेटवर्किंग में जो फ्रेगमेंटेशन होती है वो चीज याद है? नो मैम, अभी याद तो नहीं है। इसीलिए समझ नहीं आ रहा है। फ्रेगमेंटेशन का मतलब ही है कि जब हम एक पैकेट को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करेंगे, और हमारा मैंने लास्ट क्लास में समझाया भी था ये कि ये मोड फ्रेगमेंट्स का मतलब है कि जब हमने डिवाइड किया है, देखो यहाँ पे बताया था कहीं पे कि, तो अगर एक, ये तो बताया है, एक फ्रेगमेंट अगर यहाँ पहुंच गया, ये पूरा एक पैकेट है, इसको कई सारे फ्रेगमेंट में मैंने डिवाइड किया है, 3 फ्रेगमेंट में डिवाइड किया है, तीनों फ्रेगमेंट मिलेंगे मिलेंगे तो एक पैकेट बनेगा ना। ठीक है। अब छोटे नेटवर्क से गुजर रहा है, एक बार फ्रेगमेंटेशन देख लेना, नेटवर्किंग में जो फ्रेगमेंटेशन टॉपिक है। तो इसमें है कि जब नेटवर्क से, छोटे नेटवर्क से गुजर रहा है, जहां पैकेट की साइज कम है, तो एक पैकेट को मल्टीपल फ्रेगमेंट्स में डिवाइड करना होता है। डिवाइड करने के बाद जब इस नेटवर्क से बाहर निकलेंगे हमारे फ्रेगमेंट, तो दे हैव टू कंबाइन सो दैट दे कैन मेक द पैकेट। तो एक पहला फ्रेगमेंट यहाँ पहुंचा। अब ये क्या कंप्लीट पैकेट है? नहीं है, इसके लिए 3 और फ्रेगमेंट चाहिए, इसके टुकड़े और बचे हुए हैं, तो इस केस में एमएफ सेट होगा, मोर फ्रेगमेंट आर एक्सपेक्टेड। तो यू हैव टू गो थ्रू दिस फ्रेगमेंटेशन, क्योंकि देखो टीसीपी आईपी क्या है? एक एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ नेटवर्किंग।
नेटवर्किंग की कंसेप्ट सारी यूज हो रही है यहाँ। तो अगर नेटवर्किंग के टॉपिक्स में डाउट है तो यहाँ थोड़ा डाउट होगा। गो थ्रू फ्रेगमेंटेशन वंस। ट्रांसपेरेंट और नॉन ट्रांसपेरेंट दो टाइप की फ्रेगमेंटेशन होती है, उसको एक बार गो थ्रू कर लेना तो क्लियर हो ओके जाएगा। मैम। मैम ठीक है, जैसे यहाँ क्योंकि पे पैकेट में आपने बोला कि यस मैम कि बहुत सारे फ्रेगमेंट होती है, तो वो जब भी छोटे नेटवर्क से जाएगी तो वो फ्रेगमेंट में होके जाएगी, जब बाहर निकलती है मैम तो वो पूरा तो फुल पैकेट जुड़ेगी, बनेगी। बिल्कुल हाँ मैम, बनेगी, तो वो वो भी जुड़ेगी बने। तो वो अगर वो 3 फ्रेगमेंट में टूटेगी तो मैम वो 3 फ्रेगमेंट आके जुटेगी भी लास्ट बाहर में हाँ आके। बिल्कुल 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 जुड़ेगी, गेटवे पे आके जुड़ेगी। मैम हाँ मैम, वो तीनों जब जुड़ जाएगी तो उसी वो जो मतलब एड ऑन होता है उसी को हम लोग मोर फ्रेगमेंट बोलते हैं। हाँ, क्योंकि अभी एक फ्रेगमेंट यहाँ पे आया, क्या अब ये पैकेट कंप्लीट है कि या इसमें और फ्रेगमेंट की जरूरत है ना और फ्रेगमेंट की, तो इसका एमएफ सेट होगा, मोर फ्रेगमेंट्स आर एक्सपेक्टेड। ओके मैम। ठीक है, और ये भी जुड़ेगी या नहीं जुड़ेगी ये भी डिपेंड करता है, क्योंकि फ्रेगमेंटेशन दो टाइप की होती है, ट्रांसपेरेंट और नॉन ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट में हर नेटवर्क के बाद जुड़ेगा और नॉन ट्रांसपेरेंट में बिल्कुल लास्ट में जुड़ेगा। ओके मैम। बट फ्रेगमेंटेशन का कंसेप्ट वही है कि हाँ, आपको जब आप निकल रहे हैं नेटवर्क से बाहर तो ऑल द फ्रेगमेंट्स मस्ट कंबाइन टू गेट द पैकेट बैक, ओरिजिनल हेलो पैकेट बैक। हेलो मैम, मेरी आवाज क्लियर है मैम? अभी हाँ अभिषेक बताओ। मैम मैं बोल रहा था कि मैम मतलब ये नेटवर्किंग का ही है, मतलब थोड़ा सा डाउट हो रहा था मैम। ये जो फ्रेगमेंटेशन जो होता है मैम वो नेटवर्क के हिसाब से होता है ना? ऑब्वियसली अभिषेक, लिखा हाँ। हुआ था उसमें नहीं मैम, कि मैं अलग अलग नोट्स को देख के नहीं बोल रहा मैम, मतलब वैसे मैं नहीं, फोर्थ ऐसी सेमेस्टर का। अच्छा, नेटवर्क का मतलब हम किस लेयर की बात कर रहे हैं ये बताओ। मैम नेटवर्क लेयर का बात कर रहे हैं ना? हाँ तो किस, ये लोकल है या ग्लोबल है? लोकल लेयर मैम होगा ये या तो ग्लोबल लेयर है? मैम ये तो दोनों में हो सकता है ना? माय गॉड अभिषेक, अब यहाँ पे आके कंफ्यूज मत करो। नेटवर्क लेयर ग्लोबल है या लोकल है ये बताओ मुझे। हम्म, मैम ये तो ग्लोबल होगा ना? अभिषेक इसलिए मैं कह रही हूँ, क्या कर रहे हो, पढ़ रहे हो या नहीं, आई डाउट। मैम फोर्थ सेमेस्टर नहीं पढ़ रहा। नीचे के 3 लेयर, फिजिकल, डेटा लिंक और नेटवर्क लेयर, लोकल लेयर्स होते हैं, मैं 1000 बार बता चुकी हूँ। नेट अभिषेक, ये दिस इज नॉट एट ऑल डन, तुमने बिल्कुल नहीं रिवाइज किया है। मैंने 1000 बार बताया है कि नीचे के 3 लेयर लोकल लेयर्स होते हैं और ट्रांसपोर्ट लेयर ऑनवर्ड्स ग्लोबल लेयर होते हैं। तो जो लोकल लेयर होंगे दे कैन वैरी फ्रॉम वन नेटवर्क टू अनदर। जैसे मैंने कहा था कि लोकल प्रॉब्लम्स अलग अलग होती हैं, तो जब भी हम नेटवर्क लेयर की बात कर रहे हैं, पैकेट की बात कर रहे हैं, पैकेट हम किस लेयर पे कहते हैं डेटा को? मैं ये मान के चल रही हूँ कि तुम लोगों का नेटवर्किंग क्लियर है और पढ़ रखा है, तुम लोगों ने रिवाइज कर लिया है। डेटा को बताओ मुझे ना, डेटा को ट्रांसपोर्ट लेयर पे क्या कहते हैं? अभिषेक, अभिषेक, आर यू देयर? गॉन। अभिषेक आर यू देयर? पीछे की चीजें रिवाइज करनी पड़ेंगी अभिषेक, अदरवाइज मुश्किल है। तुम जो पूछ रहे हो कि नेटवर्क का साइज वैरी करेगा, ऑब्वियसली वैरी करेगा, बिकॉज जब भी हम पैकेट बोल रहे हैं तो पैकेट हम बोलते हैं नेटवर्क लेयर पे डेटा को, और नेटवर्क लेयर जो है वो लोकल लेयर है। नेटवर्क लेयर इज लोकल लेयर। अगर लोकल लेयर ये नहीं होगा तो फ्रेगमेंटेशन की जरूरत क्यों पड़ेगी? क्योंकि सब नेटवर्क तो ऑल ओवर वर्ल्ड सेम साइज का पैकेट यूज करेगा, तो वी डोंट नीड फ्रेगमेंटेशन इन दैट केस। हमें फ्रेगमेंटेशन की जरूरत ही इसलिए पड़ती है क्योंकि डिफरेंट टाइप के नेटवर्क होते हैं जिनका काम करने का तरीका, प्रोटोकॉल को हैंडल करने का तरीका अलग अलग होता है। इसी के अंदर हमने X.25 फ्रेम रिले और ATM पढ़ा था, जब मैंने कहा था कि अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन ने अपना अपना वाइड एरिया नेटवर्क डेवलप किया है लोकल लेयर्स को चेंज करके। याद है तुम लोगों को? एटलीस्ट टेल मी यस और नो। गौरव, पद्मा, अभिषेक,
पद्माक्ष हो यहाँ या नहीं हो अभी? मैम हूँ, बोला मतलब अभी तक वहाँ पे रिवीजन पर नहीं कंप्लीट हो पाया। रिवीजन कंप्लीट नहीं हुआ, बट इतनी ये बेसिक चीजें तो याद होनी चाहिए। नेटवर्किंग हमने इतना डिटेल्ड पढ़ा। मैं ये ग्लोबल लेयर और लोकल लेयर तुम लोगों को याद है या नहीं है? टेल मी ऑनेस्टली। यस मैम, ये याद है, बस मुझे ना थोड़ा सीरियल वाइज में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। अभिषेक, आंसर मी। हेलो मैम। यस अभिषेक। मैम रियल बताऊं तो मैंने 2 ब्लॉक के बाद कुछ रिवीजन ही नहीं किया है। तो इसीलिए तुम्हें इतने सारे ये कंफ्यूजन हो रहे हैं। मैम मैंने पढ़ना 2 पड़ेगा, ब्लॉक के बाद कुछ नहीं पढ़ा मैम, सही बोल रहा हूँ, मतलब रिवीजन ही नहीं किया बिल्कुल ही। पढ़ना पड़ेगा अभिषेक, ऐसे नहीं होता है। अगर ये तुमने एक बार भी पढ़ा होता कि जब लोकल लेयर है तो ऑब्वियसली वो वेरी करेगा ना एक जगह से दूसरी जगह पे। अगर ये नहीं होगा तो फिर फ्रेगमेंटेशन की जरूरत क्यों पड़ेगी? आई एम रियली सरप्राइज्ड कि ये चीजें भी अभी याद नहीं है और इसमें भी कंफ्यूजन हो रही है। मतलब ठीक है, चीजें ऑनलाइन हो रही है, एग्जाम नहीं हो रहे हैं, दैट्स ओके। इसका ये मतलब नहीं है कि पीछे की सारी चीजें तुम लोग भूल जाओ। टाइम उतना ही है, डे हैज गॉट 24 आवर्स। आपके एग्जाम भी होंगे। अब अभी के बाद तो कोई एग्जाम में प्रमोशन नहीं मिलने वाला है, ध्यान रखना। तो इन चीजों पे प्लीज कंफ्यूज मत हो कि लोकल। अब तुम कह रहे हो कि नेटवर्क का साइज अलग अलग, ऑब्वियसली होगा अभिषेक, लोकल लेयर है ये। हम लोगों ने X.25 ATM और फ्रेम रिले पढ़ा था, नाम याद है एटलीस्ट? यस मैम। क्यों पढ़ा था वो, क्या था वो? मैम ये हमने तो कहा था, फ्रेम रिले और बोलो। एटीएम तो मैम मतलब वो जब क्या बोलते हैं, जब फ्रेगमेंटेशन होता है तो मैम इसको ग्लोबली और लोकल मतलब दोनों के लिए वो करते हैं ना, इसीलिए मतलब वो अलग अलग टाइप होते हैं ना इनके नेट क्या बोलते हैं, फ्रेम रिले और एटीएम। किसके टाइप्स हैं? ये मैम जो फ्रेगमेंटेशन जब हम करते हैं ना तो मैम उस पे फ्रेगमेंटेशन मतलब के टाइप नहीं है नो मैम, अभिषेक। फ्रेगमेंटेशन के ये टाइप नहीं है मैम, मतलब जैसे तो कि मतलब जैसे नेटवर्क को के हिसाब से जैसे हम लोग मतलब डेटा का ट्रांसफर जो होता है ना मैम, तो हम्म मतलब हमारे पैकेट फ्रेगमेंट में जब मैम कन्वर्ट होते हैं तो मैम उसमें भी एक ग्लोबल होता है और लोकल होता है मैम। हम्म मैम आपने बताया तो था तो मैम उसी को मतलब उसी के लिए ये होता है, मतलब इतना ध्यान नहीं है मैम इसके बारे में। for last time I am telling you all, one layer 7 to 4 मतलब एप्लीकेशन से ट्रांसपोर्ट लेयर, ये ग्लोबल लेयर होंगे। और 3 से लेके 1 मतलब नेटवर्क से लेके फिजिकल, ये 3 लोकल लेयर हैं। याद गांठ बांध लेना, मैं तुम लोगों को कहा था ये आगे भी ऑपरेटिंग सिस्टम में आएगा। किस लेयर पे डेटा को क्या कहते हैं, किस लेयर पे डेटा का ट्रांसफर कहाँ से कहाँ होता है, और ग्लोबल और लोकल लेयर्स कौन कौन से हैं, ये भूलना नहीं है प्लीज। तो नेटवर्क अलग अलग होगा ऑब्वियसली, क्योंकि नेटवर्क लेयर ग्लोबल लेयर लोकल लेयर होता है, तो चेंज होगा एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में पैकेट की साइज, और इसलिए फ्रेगमेंटेशन की जरूरत भी पड़ती है। अभिषेक, मैं तुम्हें 15 डेज के अंदर आई वांट यू टू रिवाइज नेटवर्किंग। 25 नवंबर के बाद मैं तुम लोगों का एक्चुअली एक वाइवा ऐसे ही लूंगी। अब डेट अचानक से मैं बताऊंगी, आप 15-20 दिन में जरा रिवाइज कर लीजिए आप लोग अपना नेटवर्किंग। एग्जाम देना है ना तुम लोगों को अभी जनवरी में? यस यस मैम। मैम। तुम सबों को मैं बोल रही हूँ, 25 नवंबर के बाद 25 टू 30 नवंबर के बीच में मैं एक दिन, किसी भी दिन मैम मैं 20 लूंगी डेज। वाइवा। और जरा आप लोग जरा सारा नेटवर्किंग का सारे ब्लॉग जरा रिवाइज करके रखिए। 3 ओके मैम। महीने हमने पढ़ा है, एक एक टॉपिक 5-5 बारी पढ़ा है, 2-2 बारी पढ़ा है। अब अभिषेक, तुम्हें अलग से भी मैंने तुम्हारी डाउट क्लियर की थी, इसीलिए कि तुम्हें अब लोकल और लोकल ग्लोबल भूल जाओ। सॉरी मैम। मैम मेरा टेस्ट आप अलग ले लेना मैम, मैं जल्दी नहीं कंप्लीट नहीं करके नहीं आपको मैं बता दूंगा मैम। नहीं, ये अभी अब मैं ये एक्सपेक्ट, अभिषेक यू आर अ वेरी गुड स्टूडेंट। मैं शुरुआत से बोल रही हूँ, तुम फर्स्ट सेमेस्टर से मैंने तुम्हें देखा है, यू आर अ वेरी गुड स्टूडेंट, बट अभी ऑफ लेट आई डोंट नो व्हाट हैपेंड टू यू। तुम बिल्कुल केयरलेस हो गए हो। 25 से 30 नवंबर तक आप लोग नेटवर्किंग प्रिपेयर करके रखिए, रिवाइज करके रखिए, ठीक है?
यस सबको मैम। बोल रही हूँ मैं, भावेश, पद्माक्ष, प्रिंस, अजय, एवरीवन, करके रखना तुम लोग। मान लो कि एग्जामिनेशन के लिए रिवाइज कर रहे हैं, एग्जामिनेशन आपको देना ही है जनवरी में, गो थ्रू वंस। एम आई क्लियर टू यू ऑल? रिवाइज करके रखना है। गौरव, भावेश, हाँ जरा गो थ्रू कर लीजिए। प्रिंस, पद्माक्ष, आई वांट टू हियर, कर लोगे? चलिए, टीसीपी में हम लोगों ने 3 वे हैंडशेक पढ़ा था नेटवर्किंग में। अब तुम लोग बिल्कुल कोई हाँ ना कुछ बोलेगा ही नहीं। यस मैम, 3 वे हैंडशेक पढ़ा था, ठीक है। यही चीज हमें 3 वे हैंडशेक हमने बड़ा सिंपल सा पढ़ा था कि 3 वे हैंडशेक का मतलब है, इसमें हमने 3 स्टेप हमारे होते हैं। कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट, और सेकंड में हम एक बार हो गया तो फिर हम डेटा ट्रांसफर करते हैं। हाँ, उसके बाद कनेक्शन टर्मिनेशन। तो हम लोगों ने पहले जो करा था वो बड़ा सिंपल सा करा था कि भाई सिग्नल का ट्रांसफर होगा, लेकिन यहाँ पे अभी हमें यही चीज बहुत डिटेल्ड करनी है। डिटेल करनी है मतलब हम सेगमेंट, सीक्वेंस नंबर, एक्नॉलेजमेंट नंबर जो हमने स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल में जैसे किया था, हमें उसी हिसाब से यहाँ पे तीनों ही स्टेप को पढ़ना है। हमने पहले जो किया था उसमें था कि भाई ये सेंडर है, रिसीवर है, दिस इज सेंडर, ये रिसीवर। कनेक्शन सेंडर इनिशिएट करेगा। हमने प्रोग्रामिंग में भी देखा है कि कनेक्शन जो सिस्टम कॉल है वो क्लाइंट साइड पे चलता है। अगर प्रोग्रामिंग अभी जो किया है अगर वो याद है तो कनेक्ट सिस्टम कॉल क्लाइंट साइड पे चलता है ना? यस मैम। कनेक्ट सिस्टम का मतलब कनेक्शन का इनिशिएशन हमेशा क्लाइंट करेगा। तो सेंडर का मतलब क्लाइंट और रिसीवर मतलब आप समझ लो कोई भी दूसरा पीयर हो सकता है या कोई सर्वर हो सकता है। तो कनेक्शन इज ऑलवेज इनिशिएटेड बाय द क्लाइंट। तो हमने यहाँ पढ़ा था कि सेंडर को कनेक्शन इस्टेब्लिशमेंट करना है तो ये एक रिक्वेस्ट भेजेगा, रिसीवर इसको अगर रिसीवर रेडी है तो इसको रिस्पॉन्स भेजेगा, और रिस्पॉन्स मिलने के बाद सेंडर या जो क्लाइंट है वो इसको एक एक्नॉलेजमेंट भेजेगा। इस हमने इतना ही देखा था इसमें। इसी को हमने, चूंकि 3 सिग्नल्स एक्सचेंज होते हैं तो वी यूज टू कॉल इट 3 वे हैंडशेक। ये याद होगा। यस मैम। अब इसी को थोड़ा इलाबोरेट हमें करना है कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट को टीसीपी के। अब टीसीपी का जैसे ही हम नाम था तो ये हमारा कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस है, मतलब कनेक्शन बन रही है, दिस इज कनेक्शन ओरिएंटेड बिकॉज वी आर स्टडिंग टीसीपी। अब एक्चुअली हमें यहाँ पे क्या करना है देखना, इसमें फ्रेम नंबर्स वगैरह हमें इन्हीं 3 सिग्नल को हमें थोड़ा डिटेल्ड करना है। देखो, सेंडर, रिसीवर, हम कोई भी एक सेगमेंट ले रहे हैं या पैकेट ले रहे हैं, ये जो सिग्नल जाती है ये एक सेगमेंट होती है। सेगमेंट मतलब डेटा होता है, पूरा डेटा, एक पूरा डेटा भेजता है। तो दैट रिक्वेस्ट सिग्नल इज नथिंग बट अ सेगमेंट, मतलब एक डेटा है विच विल कंटेन सम वैल्यू। ठीक है, जो हमने यहाँ पे रिक्वेस्ट सिग्नल भेजा है ये सिग्नल इज नथिंग बट अ सेगमेंट ऑफ डेटा विच विल कंटेन सम वैल्यू। ठीक है, इसमें एक सिंक सिग्नल आता है। देखो इसमें कुछ वैल्यूज हमें लिखनी है। सपोज ये सेगमेंट का नेम मैं कुछ भी ले सकती हूँ, यू कैन टेक एनी नेम। सपोज मैंने ले लिया एक्स, ये क्या एक्स क्या कैरी करता है? सिंक। सिंक का मतलब तुम लोगों को पता है? सिंक, नो मैम। दो चीजें सिंक में है मतलब क्या? सिंक्रोनाइज्ड है, मतलब सेम तरीके से काम कर रही हैं। सिंक में होने का मतलब दोनों एक तरीके से काम कर रही है, मतलब दोनों एक दूसरे को समझ रहे हैं, जान रहे हैं, पहचान रहे हैं, एक दूसरे को रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। तुम लोग अपने फोन का कॉन्टैक्ट सिंक करते हो जीमेल से ना, लिंक्ड है। मोबाइल में यस करते मैम। हो? हाँ, तो इसका मतलब क्या है कि जो भी कॉन्टैक्ट नया अपडेट होगा वो तुम्हारे जीमेल में भी अपडेट हो गया, यही होता है ना, हम सिंक में करके रखते हैं।
सिंक ऑन करके रखते हैं या नहीं कर सकते। बट सिंक का मतलब क्या कि आपकी दो चीजें, अब यहाँ पे क्या हो गया, आपके फोन का कॉन्टैक्ट और आपके मेल का कॉन्टैक्ट सिंक में रहेगा, मतलब अपडेटेड होता रहेगा एक दूसरे के अकॉर्डिंग, दैट इज सिंक। यूज किया है कि नहीं मोबाइल में, सिंक ऑन या ऑफ हम कर सकते Yes, हैं। ma'am. हाँ, तो वही चीज सिंक है यहाँ, मतलब क्या, सेंडर और रिसीवर एक दूसरे के सिंक में रहना चाहते हैं। सिंक में रहना चाहते हैं मतलब दे वांट टू अग्री अपॉन सम प्रोटोकॉल, एक फिक्स्ड प्रोटोकॉल पे दोनों सिंक हो रहे हैं, मतलब अग्री कर रहे हैं। तो ये सेंडर जो है, ये मैं बता रही हूँ इस रिक्वेस्ट सिग्नल का। रिक्वेस्ट में क्या होता है कि एक सिंक सिग्नल भेजता है सेंडर कि ओके आई वांट अ कनेक्शन एंड आई एम सेंडिंग यू अ सिंक सिग्नल, और यहाँ पे हमें इसका सीक्वेंस नंबर देना होगा। सीक्वेंस नंबर यू कैन गिव एनीथिंग, बट आगे हमें उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। सपोज मैंने दे दिया सीक्वेंस नंबर 2000। अब ये सीक्वेंस नंबर क्या है, सीक्वेंस नंबर हमारे पैकेट का नंबर है। अब इसने पहले कहा डाटा ट्रांसफर किया होगा किसी और सर्वर से या कहीं और, तो इसके पास जो ये पैकेट है इसका सीक्वेंस नंबर 2000 मैंने ले लिया। नेक्स्ट वैल्यू होती है एक्नॉलेजमेंट। ये इसने चूंकि स्टार्ट ही किया है रिक्वेस्ट भेजना, तो एक्नॉलेजमेंट इसके पास कोई नहीं होगी, तो एक्नॉलेजमेंट जो है हमारा नील होगा। अब ये तीनों वैल्यू समझ आ रही है नहीं, क्या डाला है मैंने वैल्यू। पहला जो सिग्नल भेजेगा ये क्या है, ये एक सेगमेंट है। दिस इज नथिंग बट अ सेगमेंट। सेगमेंट का मतलब डेटा, जिसके अंदर कुछ वैल्यू होगी। पहली वैल्यू क्या है, एक सिग्नल है, सिंक सिग्नल है, जो सेंडर भेजता है रिसीवर को टू मेक इट सिंक्रोनाइज। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ सेंड सिंक्रोनाइजेशन, सिंक्रोनाइजेशन सिग्नल रिक्वेस्ट के लिए। और ये जो कि पहली बार इससे कनेक्ट हो रहा है, तो इसके पास एक्नॉलेजमेंट किसी चीज की नहीं इसको भेजनी है। एक्नॉलेजमेंट कब हम भेजते हैं, जब मेरे पास इसका भेजा हुआ कोई सिग्नल हो। तो अब ये चूंकि कनेक्शन स्टार्ट ही हो रही है, तो इसके पास कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं हो, तो एक्नॉलेजमेंट की नंबर नील होगा। एनी क्वेरी इन दिस थ्री वैल्यूज। No, मैम ma'am. ये सीक्वेंस नंबर में अल्फाबेट या लेटर्स भी दे सकते हैं क्या? नहीं नहीं नहीं, नंबर डालेंगे। देखो जैसे कि हम लोगों ने पैकेट में यूज किया था, क्या यूज किया था, 0 1 2 3 ऐसे यूज कर रहे थे, कोई नंबर यस यूज मैम। करते हैं हम। वही चलिए, कोई नंबर, कोई भी नंबर ले सकते हो। अब ये 2000 के बदले तुम 100 ले लो, 50 ले ओके लो, मैम, योर मतलब विश। नंबर ले सकते हैं, अल्फाबेट्स नहीं ले सकते। हाँ, अल्फाबेट नहीं ले सकते, नंबर ले सकते हैं, कोई भी ओके नंबर। मैम, गॉट इट। अब इसके बाद ये रिक्वेस्ट के बाद रिसीवर को इसको रिस्पॉन्स भेजना है, तो रिस्पॉन्स में भी ये कोई एक सेगमेंट इसको भेजेगा। ये इसके अंदर अगर इसने रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की है, तो मैं इसका सेगमेंट, ये एक्स मैंने लिया है तो मैं इसको वाई ले लेती हूँ। अब ये जो सिग्नल होगा ये होगा इस सिंक का एक्नॉलेजमेंट, और ये रेडी है सिंक करने के लिए, तो ये भी एक सिंक सिग्नल भेजेगा, और प्लस इस सिंक सिग्नल का एक्नॉलेजमेंट भेजेगा अगर ये रेडी है तो। अगर ये रेडी है, देखो अगर रिसीवर इसके रिक्वेस्ट पे रेडी है, तो ये जो सेगमेंट भेजेगा इसके अंदर एक सिंक सिग्नल होगा कि ओके आई एम इन सिंक विद यू एंड आई हैव गॉट योर सिंक सिग्नल, तो वो उसका एक्नॉलेजमेंट भेजेगा। ओके Yes, यस ma'am. मैम। अब दूसरी चीज, यहाँ भी हम कोई सीक्वेंस नंबर लेंगे, यहाँ भी सीक्वेंस नंबर तुम कुछ भी ले सकते हो। सपोज मैंने ले लिया 4000, ये इसका रिसीवर का कोई भी पैकेट का नंबर हो सकता है। लेकिन अब जो आएगा एक्नॉलेजमेंट नंबर, ये एक्नॉलेजमेंट नंबर इसका एक्नॉलेजमेंट ये भेज रहा है, तो इसका सीक्वेंस नंबर कितना था, 2000। ये 2000। जो सीक्वेंस गई इसका सीक्वेंस नंबर 2000 है, और एक्नॉलेजमेंट नंबर हमेशा सीक्वेंस नंबर से एक ज्यादा होता है। अगर तुम लोगों को याद हो तो स्लाइडिंग विंडो में हम फ्रेम नंबर 0 1 2 3 दे रहे थे, तो एक्नॉलेजमेंट नंबर 4 डालते थे, याद है। Yes, ma'am. यस मैम, याद है। यस तो मैम। वही, तो हमें अब इस सीक्वेंस नंबर का एक्नॉलेजमेंट भेजना है, तो एक्नॉलेजमेंट नंबर हो जाएगा 2001। राइट, कोई क्वेरी इसमें। नो मैम।
अभिषेक, आई एम नॉट हियरिंग योर वॉइस। और प्रिंस, तुम दोनों मैम हाँ ना कुछ प्रिंस नहीं बोल चला रहे। गया। प्रिंस चला गया, अच्छा वो ट्रेन में मैम था। ट्रेन अभिषेक, में तो नेटवर्क नहीं आता। अब देखो, अब ये रिस्पॉन्ड करेगा। देखो यहाँ पे ये इसी का सी है, रिक्वेस्ट के अंदर ये सेगमेंट होगा, रिस्पॉन्स के अंदर ये वाला सेगमेंट होगा। अब ये एक्नॉलेजमेंट भेजना है सेंडर को, तो एक्नॉलेजमेंट के अंदर क्या होगा, अगेन ये इस डायरेक्शन में जाएगा। इसके अंदर एक सेगमेंट नंबर हम अगेन ले सकते हैं, एक्स वाई ले लिया है हमने, यहाँ पे जेड ले लेते हैं। ये क्या होगा, ये इसका एक्नॉलेजमेंट है। अब देखो दोनों सिंक में आ गए हैं। इसने पहले सिंक भेजा था, ये रेडी है सिंक करने के लिए, तो इसने भी सिंक भेजा और इस सिंक का एक्नॉलेजमेंट भेजा। अब ये क्या करेगा, सेंडर इसका एक्नॉलेजमेंट भेज देगा। तो यहाँ पे ये सिग्नल सिर्फ एक्नॉलेजमेंट की होगी। अब सीक्वेंस नंबर क्या होगा इसका बताओ। पहले जो इसने भेजा था 2000 था, तो अब सीक्वेंस नंबर क्या होगा 2001, क्योंकि जो पैकेट एक्नॉलेज कर रहा है वही हमें भेजना होता है नेक्स्ट। इसने एक्नॉलेजमेंट नंबर 2001 भेजा है, तो यही वाला भेजेगा ना ये, क्योंकि अभी ये पहले 2000 भेजा था, 2001 भेजेगा। Yes, ma'am. अब नेक्स्ट हमारा होगा एक्नॉलेजमेंट नंबर। एक्नॉलेजमेंट नंबर, अब ये सीक्वेंस नंबर इसको मिली है सेंडर को, तो ये जो एक्नॉलेजमेंट है ये किसका है, ये जो पैकेट इसने भेजा है एक्नॉलेजमेंट के लिए, ये किस सीक्वेंस का एक्नॉलेजमेंट है, 4000 का। तो एक्नॉलेजमेंट नंबर हो जाएगा 4001। होप इट्स क्लियर। यस मैम क्लियर। सबको क्लियर है ये, इसमें किसी कोई नंबर्स में या सिग्नल्स में कोई डाउट है तो बताओ। एनी क्वेरी इन दिस। हेलो मैम, बोलो मुझे पद्मा। बस एक छोटा सा पूछना है, क्वेरी तो नहीं है, बताओ बट क्या। ये आपने बीच में जो सीक्वेंस नंबर दिया है, हम्म जब रिसीवर ने सेंड कर रहा है, तो उसमें जो सीक्वेंस नंबर फर्स्ट से ग्रेटर होना चाहिए, ये कंपलसरी है या कुछ नहीं भी दे सकते नहीं हैं? नहीं नहीं नहीं, कंपल्सरी नहीं, तुम कोई भी रैंडमली कोई भी नंबर ले सकते हो। मतलब ये मेरा ऐसा नहीं है अगर ना कि मैं ग्रेटर होना चाहिए नहीं, या स्मॉलर ही मैं होना सपोज चाहिए? इसको 1000 ले लूं, कोई इशू नहीं है, ओके तो मैम, एक्नॉलेजमेंट नंबर 1001 हो जाएगा। ओके मैम गॉट इट, ठीक है, क्लियर है मैडम। रैंडमली कोई भी नंबर हम ले सकते हैं, बट ये है कि जो नंबर लोगे एक्नॉलेजमेंट नंबर उसके हिसाब से तुम्हें सेट करना पड़ेगा। ओके मैम, वो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ बस यही चीज है। उसके बाद टर्मिनेशन जब आएगा, ये तो हमारा हो गया पहला, हम 3 वे हैंडशेक में पढ़ते थे पहले कनेक्शन इस्टेब्लिशमेंट में, तो 3 सिग्नल था, उन 3 सिग्नल का डिटेल ये है। उसके बाद हमें कनेक्शन टर्मिनेशन कैसे करते हैं, उसमें भी हमें कुछ सिग्नल एक्नॉलेजमेंट डालने पड़ते हैं। नाउ सेकेंड इज योर टीसीपी कनेक्शन टर्मिनेशन। Give me a second. Who is trying to speak? किसी ने कुछ बोला? आई वॉच नहीं, यहाँ पे गूगल मीट में आई एम नॉट वेरी प्रो इन गूगल मीट, चैट मुझे समझ दिखाई नहीं देता है। किस कुछ बोल रहे हो एनीबडी? एनी ऑफ यू सेइंग समथिंग? No, ma'am. मैम चैट में कोई मैसेजेस है ही नहीं। अच्छा, मुझे लगा शायद someone has written something, कोई बात नहीं। टीसीपी कनेक्शन टर्मिनेशन, इसमें क्या होगा, देखो सेम थिंग। टर्मिनेशन का मतलब क्या है, आपकी डेटा ट्रांसफर कंप्लीट हो गई है, तब आप टर्मिनेट करना चाह रहे हैं, है ना। टर्मिनेशन का भी रिक्वेस्ट, अब डेटा ट्रांसफर क्या हो रहा है, देखो अभी है, ध्यान देना, अगर इसको देखें, सेंडर को डेटा भेजना है इसको, इसने जितना कनेक्शन स्टैब्लिश कर लिया, डेटा ट्रांसफर कर रहा है। जब अब इसके पास कोई डेटा नहीं बची है, तो ये कनेक्शन टर्मिनेशन के लिए इनिशिएट करेगा सेंडर। तो टर्मिनेशन में सबसे पहला जो वेल जाता है सेगमेंट, उसके अंदर एक दिस इज सेंडर, दिस इज रिसीवर, अगेन हम सेगमेंट एक्स ही ले रहे हैं,
सेगमेंट एक्स, ये क्या होगा, ये रखेगा फिन सिग्नल। फिन का मतलब होता है फाइनलाइज, फिनिश, क्योंकि सेंडर को अब डेटा नहीं भेजना, डन, इट इज डन विथ सेंडिंग ऑफ डेटा, सारा डेटा भेज चुका ये, तो ये क्या करेगा, फिनिश या फाइनलाइज सिग्नल भेजेगा, फिनिश सिग्नल, क्योंकि आई वांट टू टर्मिनेट, सेंडर जो है फिनिश सिग्नल भेजेगा, तो यहाँ जो सिग्नल होगी वो FIN होगी, फिन। उसके बाद यहाँ पे हम अगेन सीक्वेंस नंबर लेंगे, सीक्वेंस नंबर हम अगेन कोई भी ले सकते हैं, सपोज इस बार मैं 1000 ले रही हूँ। एक्नॉलेजमेंट नंबर पहले की तरह नील होगा, नील, क्योंकि ये सेंडर डज नॉट ओ एनी एक्नॉलेज इट। देखो अगर स्लाइडिंग विंडो याद है, देखो मैं अगर बताती हूँ, मेरे पास थोड़ा सा इसको तुम लोगों को रिपीटेड, आई डाउट तुम लोगों को कितना याद है। स्लाइडिंग विंडो में क्या होता था कि हमने 3 पैकेट मान लो भेजा, 0 1 2, रिसीवर इस अब एक्नॉलेजमेंट भेजता है, ACK 3 भेजेगा, यस मैम। यस मैम। सेंडर तो कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं भेजता है ना इसमें, देखो नहीं मैम। अब इसने 3 भेजा, तो अब ये एक्सपेक्ट करेगा कि नेक्स्ट फ्रेम जो है मेरा 3 जाएगा, तो अब ये सेंडर भेजेगा 3 4 5, अब फिर ये भेजेगा 6, ACK 6, यही सीक्वेंस चलता है नॉर्मल। यस मैम। यस मैम। मतलब सेंडर कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं भेजता, एक्नॉलेजमेंट हमेशा रिसीवर भेजता है। देखना इसमें हमेशा जो एक्नॉलेजमेंट है वो रिसीवर भेजता है, वही चीज अब यहाँ ध्यान रखना। इसके पास कोई एक्नॉलेजमेंट भेजने के लिए नहीं होती है सेंडर के पास, इसलिए एक्नॉलेजमेंट नंबर हमेशा नील होगा। अब जब इसने कह दिया कि अब डेटा ट्रांसफर खत्म करनी है, तो हो सकता है पहली चीज कि इसका फिनिश सिग्नल आने तक इस रिसीवर को कोई एक्नॉलेजमेंट पहले से बाकी है जो उसको भेजना है। देखो इसने इतने पैकेट भेज दिए 5, अब सपोज यहाँ पे देखिए, इसको देखो, इसने एक्नॉलेजमेंट 6 भेजा, अब इसने 6 और 7 भेजा, अब इसके पास डेटा नहीं है, तो ये क्या करेगा, फिनिश सिग्नल भेजेगा कि अब मेरे पास नहीं है कुछ भेजने के लिए, आई एम डन। यस मैम। लेकिन अभी तक तो रिसीवर ने इन दोनों का एक्नॉलेजमेंट नहीं भेजा है ना, 6 और 7 का। नहीं। नो मैम। नो मैम। हाँ, तो अब क्या करेगा, अगर इसके पास इस केस में अगर फिनिश सिग्नल थोड़ी सी लेट आई है, मतलब जैसे यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट मिल गया, इसके बाद ये फिनिश भेजता है, तब तो कोई एक्नॉलेजमेंट रिसीवर के पास ड्यू नहीं है। लेकिन फिनिश सिग्नल मिलने के बाद तक अगर कोई एक्नॉलेजमेंट ड्यू है रिसीवर का, तो रिसीवर इस पे रिस्पॉन्ड करने से पहले एक्नॉलेजमेंट भेज देगा जो पेंडिंग एक्नॉलेजमेंट है। अंडरस्टूड? कोई मेरे को फिर से बोलना। देखो, एक सपोज इसने एक्नॉलेजमेंट 6 भेजा और इसके पास आप सेंडर के पास 2 ही पैकेट है, आई एम टेकिंग अ हाइपोथेटिकल सिचुएशन, इसने दोनों पैकेट भेज दिए, अब ये फिनिश सिग्नल भेजेगा कि अब डाटा टर्मिनेशन होना है, खत्म होना है। लेकिन अभी तक रिसीवर हैज नॉट सेंड द एक्नॉलेजमेंट। 6 और 7 का एक्नॉलेजमेंट भेजा है क्या रिसीवर ने? नो मैम। नो नहीं। मैम। तो अब ये क्या करेगा, इस सिग्नल पे रिस्पॉन्ड करने से पहले ये इसकी एक्नॉलेजमेंट भेजेगा। ओ ऑलराइट मैम। ठीक है, तो अगर क्योंकि ये पेंडिंग है, लेकिन मान लो इसे 6 और 7 पैकेट नहीं भेजने थे, एक्नॉलेजमेंट आई, इसके बाद इसने फिनिश भेजा, तब तो कोई सिग्नल कोई भी पेंडिंग नहीं है एक्नॉलेजमेंट, तब ये फिनिश सिग्नल को एंटरटेन करेगा। ठीक है, यस मैम। देन यही चीज हम यहाँ कर रहे हैं कि अगर कोई पेंडिंग सिग्नल है, ठीक है, तो वो पेंडिंग सिग्नल जो भी पेंडिंग एक्नॉलेजमेंट है वो भेजेगा। तो हमारा सेगमेंट वाई ये एक्नॉलेजमेंट होगा। ये कौन सा एक्नॉलेजमेंट है? पेंडिंग वाला एक्नॉलेजमेंट है, अगर है इसका तो। ठीक है, देन सीक्वेंस नंबर हम अगेन कुछ और डाल सकते हैं, यहाँ पे इसका हमने 2000 डाल दिया, और एक्नॉलेजमेंट नंबर 1001। ये तो इसने
अब इसने एक्नॉलेजमेंट जो पेंडिंग था वो डाल दिया। अब फिनिश सिग्नल का एक्नॉलेजमेंट भेजेगा, क्योंकि ये क्या है, ये पेंडिंग एक्नॉलेजमेंट है इसकी। Yes, ma'am. ठीक है, अब जो अब ये फिनिश सिग्नल का एक्नॉलेजमेंट भेजेगा। तो देयर विल बी 2 सिग्नल्स सेंट बाय द रिसीवर। सेगमेंट जेड लिख लेते हैं। ये अब फिनिश का एक्नॉलेजमेंट होगा कि हाँ आई एम रेडी टू फिनिश। ठीक है, सीक्वेंस नंबर 2001, क्योंकि ये पहला पैकेट जो इसने भेजा था इसका सीक्वेंस नंबर 2000 लिया है, तो अब नेक्स्ट जो भेजेंगे उसका नंबर 2001 होगा। यस राइट मैम, और नो? यस मैम, राइट है। अब एक्नॉलेजमेंट नंबर मैंने यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ किया है क्या, देखो अब यहाँ पे ये एक्नॉलेजमेंट नंबर हमारा ये फिनिश सिग्नल जो मैंने यहाँ पे 1001 नहीं लूंगी, मैं ये लूंगी कितना 1000। क्यों? क्योंकि इसका अब इस सिग्नल का एक्नॉलेजमेंट कौन सा है, ये वाला ना, फिनिश सिग्नल जो आई थी जिसका सीक्वेंस Yes, नंबर ma'am. 1000 था, उसकी एक्नॉलेजमेंट कौन सी है, ये वाली है ना। Yes, ma'am. तो इसका एक्नॉलेजमेंट नंबर 1001 होगा, लेकिन जो डेटा होगी वो इसके पहले, उसका सीक्वेंस नंबर इससे पहले का होगा। Yes, ma'am. तो पहले का मतलब क्या, 9999। तो एक्नॉलेजमेंट नंबर उसका कितना होगा 1000। मैम लेकिन आपने अभी तो कहा ना कि सीक्वेंस नंबर, अच्छा ठीक है, समझ गया। सबको आया समझ या नहीं? नो मैम, कितना मुझे बड़ी? नहीं आया। हाँ नो देखो, मैम, मुझे हाँ भी नहीं आया मैम। चलिए ठीक है, मैं इसको छोटा सा डायग्राम में बताती हूँ। देखो पहले इसने जो पैकेट भेजा जो भी है, इसने अब पैकेट नंबर 6 और 7 भेजा और साथ में ही फिनिश भेज दिया। ठीक है, कि अब डेटा खत्म करनी है। रिसीवर अब क्या करेगा, पहले इन दोनों का एक्नॉलेजमेंट भेजेगा 6 और 7 का। यस मैम। ठीक है, तो ये भेजेगा एसी के कितना 8। मैम। ठीक है, अब फिनिश का नंबर मैं मान ले रही हूँ कि 8 है। फिनिश जो सिग्नल भेजा उसका सीक्वेंस नंबर मान लो 8 है। तो अब इसका जो एक्नॉलेजमेंट होगा वो क्या होगा, इससे एक ज्यादा होगा। फिनिश का जो एक्नॉलेजमेंट होगा वो इससे एक ज्यादा होगा ना। तो क्या यस होगा, मैम। एसी के 9। यस 8 मैम। किसका था, 8 था इसका 7 एक्नॉलेजमेंट, जो का। 8 डेटा था, आई 7 है का, इन यस दोनों मैम। का एक्नॉलेजमेंट था। आया समझ या नहीं? यस मैम, क्लियर है यहाँ तक। अब क्योंकि डेटा के बाद फिनिश सिग्नल आ रही है। अब यहाँ पे आ जाओ, देखो एग्जैक्टली वही चीज है। हम फिनिश सिग्नल का नंबर दे रहे हैं 1000, तो मतलब डेटा जो भेजी गई होगी ये इसके पहले तक भेजी गई होगी, डेटा का जो यस मैम, हाँ 999। 999। तो जब हम डेटा का जो एक्नॉलेजमेंट भेजेंगे तो वो डेटा से एक ज्यादा भेजेंगे ना। तो क्या होगा, डेटा का पहले तो ये डेटा का एक्नॉलेजमेंट भेज रहा है, डेटा एक्नॉलेजमेंट, तो इसका नंबर क्या होगा, हाँ ये है फिनिश का एक्नॉलेजमेंट 1001। ओके क्योंकि मैम। ये जो नंबर है ये फिनिश का है, डेटा तो पहले आ चुकी है। तो पहले जो सीक्वेंस आई होगी और डेटा इसमें सपोज मैं एक और ऐड कर देती हूँ, अगर मान लो ये एक मेरा डेटा है, मैं ज्यादा इसमें नहीं डाल रही हूँ डेटा का, मैं सिर्फ सीक्वेंस नंबर डाल रही हूँ। तो सीक्वेंस नंबर मेरा 999 है, क्योंकि अब नेक्स्ट सीक्वेंस नंबर मैंने 1000 लिया था, तो इसके पहले का सीक्वेंस नंबर लेंगे, ये डेटा है, दिस इज डेटा। तो जब इसका एक्नॉलेजमेंट भेजेगा तो क्या होगा, इससे एक ज्यादा भेजेगा पटमाच। यस मैम, अब क्लियर है। क्लियर है? तो फिनिश वाले का भेजेगा, इसलिए ये 2 सिग्नल भेजता है। ये पहला जो है कि पेंडिंग जितने एक्नॉलेजमेंट है उनको भेज लेगा, तो ये इसका पेंडिंग एक्नॉलेजमेंट था जो उसने भेज दिया। उसके बाद वो फिनिश को एक्नॉलेज करेगा। नहीं लगता अभी क्लियर है या नहीं? यस मैम, यस मैम, क्लियर है, अभी क्लियर है। वेरी गुड। तो इसने रिसीवर ने अपनी तरफ से भेज दिया, उसके बाद अब सेंडर जो है इसको एक्नॉलेज करता है कि हाँ फिनिश सिग्नल इसने भेज दिया रिसीवर ने, नाउ सेंडर विल एक्नॉलेज इट। सेगमेंट
XYZ ले चुके हैं, मैं A ले रही हूँ। आप कुछ भी नंबर कुछ भी ले सकते हो। ये हमारा एक्नॉलेजमेंट है किसका, फिनिश का। इसका सीक्वेंस नंबर अब ये भेज रहा है। इसने प्रीवियसली जो भेजा था सीक्वेंस नंबर वो था 1000। देखो प्रीवियसली जो इसने भेजा है उसका नंबर है 1000, तो मैं इसका सीक्वेंस नंबर 1001 ले रही हूँ, क्योंकि एक्नॉलेजमेंट इसके अगेंस्ट ये जा रहा है, तो एक्नॉलेजमेंट नंबर जो होती है वही वाला सिग्नल जाता है। और अब ये एक्नॉलेजमेंट नंबर किसका होगा, एक्नॉलेजमेंट नंबर होगा इस सीक्वेंस नंबर से एक ज्यादा, मतलब 2002। हो क्लियर? ये हमें काम इसमें ये लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, टीसीपी कनेक्शन टर्मिनेशन एंड टीसीपी कनेक्शन इस्टेब्लिशमेंट। तो ये जो लिखा है ये डायग्राम प्रॉपर्ली बनाना है और इसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। कोई क्वेरी इसमें? नो मैम। गुड। अब एक और चीज इसमें है, कोई एक्नॉलेजमेंट अगर लॉस हो जाती है तो क्या करते हैं हम उसमें, स्लाइडिंग विंडो में एक्नॉलेजमेंट अगर लॉस हो गई तो हम क्या करते हैं, उसी को दोबारा भेजते हैं ना। मैम डेटा Yes, दोबारा ma'am. सेंड करेंगे। हाँ, डेटा दोबारा सेंड करेंगे और रिसीवर क्या करेगा, वही एक्नॉलेजमेंट नंबर रहेगी। जैसे देखो मैं फिर से वही डायग्राम बना के दिखाती हूँ। लाइक देखो स्लाइडिंग विंडो का ये मैंने भेजा एक पैकेट नंबर सपोज 5, ठीक है। इसका डेटा इसका एक्नॉलेजमेंट नंबर क्या होगा, AC के 6 होगा। Yes, यस ma'am. मैम। ये लॉस हो गया, एक्नॉलेजमेंट लॉस हो गया, तो सेंडर क्या समझेगा कि भाई पता नहीं डेटा पहुंची है या नहीं पहुंची, तो ये टाइम आउट तक वेट करेगा और उसके बाद फिर से 5 फिर ही से भेजेगा। 5 को सेंड करेगा। तो एक्नॉलेजमेंट कौन सी आएगी, फिर से तो वही रिपीट होगी ना, AC के 6। तो एक्नॉलेजमेंट रिपीट होता है, मतलब अगर एक्नॉलेजमेंट लॉस हो गया तो एक्नॉलेजमेंट तो रिपीट होगी ना। देखो वही एक्नॉलेजमेंट आई है, तो यही चीज ध्यान रखना है, यही हम डायग्राम में करेंगे। देखो लॉस्ट एक्नॉलेजमेंट में हाँ 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 हाँ, ये डिस्कार्ड कर देगा। तो ये तो कंसेप्ट अलग था जो हमने स्लाइडिंग विंडो में पढ़ा था। हम यहाँ पढ़ रहे हैं कि लॉस्ट एक्नॉलेजमेंट तो क्या करेगा ये, ठीक है। इसमें इसने एक डेटा भेजी, तुम अगेन सेगमेंट नाम डालो, एक्स डाला मैंने, ये हमारा डेटा है। सीक्वेंस नंबर डालिए, सपोज 1000 लिया मैंने। नंबर ऑफ बाइट्स सेंड, इसमें एक और चीज देनी पड़ती है, नंबर ऑफ बाइट्स कितना भेजा, सपोज मैंने 100 बाइट भेजे। एक्नॉलेजमेंट होगा इसका नील, क्योंकि सेंडर कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं भेजता है। इसने एक्नॉलेजमेंट भेजा रिसीवर, ये हमारा सेंडर ने भेजा है रिसीवर को। इसने एक्नॉलेजमेंट भेजा पर वो एक्नॉलेजमेंट लॉस हो गई। अब एक्नॉलेजमेंट में इसने क्या भेजा होगा, सेगमेंट वाई, ये हमारा है एक्नॉलेजमेंट। सीक्वेंस नंबर इसका हम कुछ भी ले सकते हैं, सपोज हमने ले लिया 2000, 500, 100, कुछ भी लो 2000। अब इसने नंबर ऑफ बाइट्स कितने सेंड किए हैं, देखो 100 बाइट्स। तो हमें क्या करना होता है कि सीक्वेंस हम मान के चलते हैं अभी के कंसेप्ट में जो इसमें है, कि जितने बाइट सेंड किए हैं हमारा सीक्वेंस नंबर उतना बढ़ गया है, मतलब उतने जा चुके हैं। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम सॉरी स्लाइडिंग विंडो में क्या होता है, एक साथ कई सारे फ्रेम जाते हैं ना, या पैकेट्स जाते हैं। यस मैम। लेकिन हम उन सबों को एक से दिखा रहे हैं, एक ही सेगमेंट से दिखा रहे हैं ना अपने, चूंकि पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन के लिए। देखो देखो व्हाट आई एम सेइंग, जैसे यहाँ पे 3 डेटा मैंने भेजा, मान लो, ठीक है। सबका नंबर अलग अलग है, 0, 1, 2 पढ़ाया मैंने, है ना। यस मैम। अब हमारा जो एक्नॉलेजमेंट जाता है वो क्या होता है, लास्ट वाले से एक ज्यादा है। लेकिन हम जब यहाँ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऐड हो जाएगा, अब मान लो इन सबों में मैं 100 बाइट भेज रही हूँ, तो मैंने कितना भेजा, 300 बाइट। तो हमारा सीक्वेंस नंबर बढ़ जाएगा, क्योंकि हम एक इन सबों को एक ही में दिखा रहे हैं, यहाँ पे एक ही पैकेट एक ही सेगमेंट में, तो हमें वो ऐड ऑन कर देना है।
तो यहाँ पे सपोज अब ये 400 बाइट या 100 बाइट मैंने भेजा, तो ये क्या कर रही हूँ मैं, एक कम्युलेटिव फिगर मैंने ले लिया कि सपोज 10 फ्रेम गए होंगे एक बार में या 20 फ्रेम गए होंगे, उन्होंने इतना बाइट डेटा ट्रांसफर कर दिया। तो मेरी जो अब एक्नॉलेजमेंट होगी वो इससे ऐड होके एक ज्यादा आएगी। एसी के नंबर यस 1101, क्योंकि हमने कम्युलेटिव फिगर ले लिया है। समझ आया या नहीं? Prince, are you watching some horror movie or what? मैम प्रिंस है ही नहीं। तो किसकी आवाज, किसके बैकग्राउंड से आवाज आ रही है? नहीं पता। चलिए कोई बात नहीं, ये चीज समझ आई। ये क्या की हुआ अभी, क्या किया मैंने, डिड यू गेट इट? यस मैम। अब ये लॉस हो गया, एक्नॉलेजमेंट लॉस हो गया कि हम लॉस्ट एक्नॉलेजमेंट पढ़ रहे हैं, ये लॉस हो गया। तो इट वॉन्ट डू एनीथिंग, ये इसी को दोबारा भेजेगा, सेम चीज सेम को दोबारा भेजेगा, क्योंकि एक्नॉलेजमेंट हम रिपीट करते हैं लॉस्ट होने पे, है ना? यस मैम। कोई क्वेरी इसमें? नो मैम। एक और चीज है इसमें, एरर कंट्रोल। इसमें हमें एक और टॉपिक पढ़ना है टीसीपी में, आउट ऑफ ऑर्डर सेगमेंट। हमें दो टाइप के एरर पढ़ने हैं इसमें, कि अगर लॉस्ट हो गया एक्नॉलेजमेंट तो क्या होता है, और आउट ऑफ ऑर्डर सेगमेंट गया तो क्या होता है। आउट ऑफ ऑर्डर जाने पे क्या होता है बताइए, एनीवन? आउट ऑफ ऑर्डर जाता है तो क्या होता है? मैम फिर से उसको वो डिस्कार्ड कर देता है और फिर से दोबारा जब भेजेगा तो एक सीक्वेंस वे में भेजेगा और तब उसको रिसीव कर किया जाता है आई गेस। अच्छा, वो ये किसमें होता है? दो टाइप का पढ़ा था हमने, सिलेक्टिव रिपीट, गो बैक एंड ARQ। हाँ, और सिलेक्टिव रिपीट में क्या होता है? मैम नो मैम, सेलेक्टिव में आई गेस वो उस चीज को जो रिसीवर तक नहीं पहुंचा उसी को दोबारा भेजते हैं। लेकिन हम पढ़ क्या रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं टीसीपी, तो इसमें क्या आउट ऑफ ऑर्डर हो सकता है डेटा ट्रांसफर? नो मैम। नहीं हो सकता। हाँ, अब इस चीज को ध्यान रखना, हम पढ़ रहे हैं आउट ऑफ ऑर्डर अगर हुआ तो। बोलो। हम्म हम्म हम्म, बिल्कुल। ये तो है लॉस्ट फ्रेम या लॉस्ट पैकेट, लॉस्ट पैकेट है ना ये। और ये है आउट ऑफ ऑर्डर। आउट ऑफ ऑर्डर का मतलब आपका सीक्वेंस गड़बड़ हो गया है, तो क्या करेंगे हम, देखो ये एक सेगमेंट जा रहा है, सेगमेंट का नेम कुछ भी ले लो, ए डेटा है, ये सीक्वेंस नंबर, सारा कंसंट्रेशन सीक्वेंस नंबर पे ही हमें देना है। सपोज मैंने दे लिया 2000, एक्नॉलेजमेंट कोई है नहीं है तो हम इसको नील लिखेंगे। और नंबर ऑफ बाइट्स कितने भेजे हैं, नंबर ऑफ बाइट्स मैं मान ले रही हूँ 500 भेजे हैं इसने, ठीक है। इसने सेंडर ने भेजा ये कि 500 बाइट इसने भेजा है। अब ये 500 बाइट जो हम लेते हैं ना, दैट इज जस्ट मतलब जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड कि डेटा, कुछ डेटा गई है मतलब मल्टीपल फ्रेम्स गए हैं, बस ये बताने के लिए। अब क्या है कि ये तो डेटा इसने भेज दी, लेकिन इसको जो पहले का जो डेटा गया है उसका सपोज एक्नॉलेजमेंट नहीं मिला या कुछ प्रॉब्लम हुई है, तो वो उस डेटा को रिपीट करके भेज रहा है। कई बार देखो क्या होता है कि जब एक्नॉलेजमेंट लॉस हो जाती है तो डेटा तो वहां पहुंच गई है, आपका एक्नॉलेजमेंट लॉस हो गया है, लेकिन सेंडर को क्या लगता है कि डेटा नहीं पहुंची है, यही होता है ना। जैसे यस मैम। हाँ, भेजता है। तो अब सपोज इसके पास कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं आई है, मान लिया, तो अब ये क्या करेगा, उसको भेजेगा सेगमेंट वाई, ये भी क्या है डेटा,
सीक्वेंस नंबर इसका मैं कुछ पीछे का रख लेती हूँ, क्योंकि ये पीछे का जो है वो मान लो इसका 2000 लिया था, इसका मैं 1900 ले रही हूँ। एक्नॉलेजमेंट नील, नंबर ऑफ बाइट्स, अब ये दोनों का डिफरेंस 100 है तो मैं नंबर ऑफ बाइट्स 100 ले रही हूँ। ठीक है, इसने नंबर ऑफ बाइट्स 100 भेजा है। ये अब क्या है, ये आउट ऑफ ऑर्डर है, क्योंकि पहले तो आपने 2000 भेजा है और 500 बाइट इसके साथ भेजे, और उसके बाद आप 1900 भेज रहे हैं। तो ये क्या करेगा, ये इसका एक जब आउट ऑफ ऑर्डर होता है इस तरीके से, तो ये रिसीव करेगा और विल नॉट सेंड द एक्नॉलेजमेंट, विल नॉट सेंड द एक्नॉलेजमेंट ऑफ दिस। एक्नॉलेजमेंट जो ये भेजेगा ये इस वाले का भेजेगा। ये टीसीपी में स्पेशली पढ़ना है हमें, आउट ऑफ ऑर्डर सेगमेंट में, सेगमेंट जेड, ये है हमारा एक्नॉलेजमेंट। सीक्वेंस नंबर पहला हम ले रहे हैं, तो हम मान लो कोई भी, मैं 100 या 1100 ले लेती हूँ, 100। एक्नॉलेजमेंट नंबर, ये एक्नॉलेजमेंट नंबर होगा पहले इसका। अब इसके पास 2000 था, 500 बाइट भेजे हैं, मतलब 2500, तो ये भेजेगा 2501। दिस एक्नॉलेजमेंट विल सेंड, मतलब टीसीपी इसका मतलब क्या हुआ, टीसीपी डज नॉट सेंड एक्नॉलेजमेंट फॉर आउट ऑफ ऑर्डर सेगमेंट, ये चीज है। मतलब क्या, सेलेक्टिव रिपीट नहीं चलता है यहाँ पे। टीसीपी डज नॉट सेंड एक्नॉलेजमेंट फॉर आउट ऑफ ऑर्डर सेगमेंट। मैम लेकिन ये तो ऐसा हो गया ना कि मैम रोल कॉल लगा रही है और जिस बच्चे को वो लगा रही है उससे पिछले वाला बच्चा बोल रहा है, तो इसमें वो नहीं आएगी काफी ज्यादा रिडंडेंसी? रिडंडेंसी तो इसे तो हमने कहा था कि ये पैकेट स्विचिंग के कंपैरिजन में स्लो होता है सर्किट स्विचिंग, है ना। तो टीसीपी आउट ऑफ ऑर्डर पैकेट के लिए नहीं भेजता है एक्नॉलेजमेंट। इसका सीधा मतलब है कि हमने जो स्लाइडिंग विंडो में दो टाइप पढ़े थे, गो बैक एंड ARQ और सेलेक्टिव रिपीट, तो सेलेक्टिव रिपीट में हमें आउट ऑफ ऑर्डर एक्सेप्ट करना होता था और उसका एक्नॉलेजमेंट भी भेजना होता था, है ना। तो मतलब वो यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा, गो बैक एंड ARQ अप्लाई होगा। अंडरस्टूड। जो एक्स्ट्रा पैकेट्स आ गए उसको डिस्कार्ड करके फिर से वहीं से शुरू डिस्कार्ड करते जाता है, फिर सेंड ही नहीं करेगा जब तक आपको। अब इसका मतलब क्या हुआ, देखो हमने क्या कहा था उसमें, गो बैक एंड ARQ में। स्नेहलता तुमने नहीं देख पढ़ा है तो एक बार तुम भी ध्यान से देख लेना। सपोज स्लाइडिंग विंडो में हमारे दो टाइप के एरर हैंडलिंग की टेक्निक होती है। सपोज मैंने ये भेजा 0 1 2 3, ठीक है स्नेहलता, आर यू देयर? यस मैम। देखो तो जनरल है, मान लो कि हमने 4 पैकेट भेजे, तो ये इसने भेजा AC के 4। अब हम यस मैम। भेजेंगे 4, 5 गायब हो गया, मान लो 4 भेजा, 5 जो है वो लॉस हो गया डेटा, 6 और 7। तो गो बैक एंड ARQ क्या करेगा, ये अगर नहीं आया है, यहाँ पे आ गया मेरा 0 1 2 3 4, 5 नहीं आया है, तो 6 और 7 जब पहुंच भी गए हैं तो इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, डिस्कार्ड कर देगा मैम, डिस्कार्ड कर देगा, ठीक है। और जो भेजेगा वो भेजेगा SREJ सेलेक्टिव रिजेक्ट, किसको, 5 को। मतलब आपका 5 नहीं आया है मेरे पास, अब यहाँ से मैम फिर से 5 6 7 भेजना पड़ेगा मैम 5 इसको 6 सेंडर 7 को। फिर से भेजना पड़ेगा उसको। तो यही चीज यूज होगी टीसीपी में, क्योंकि आउट ऑफ ऑर्डर का एक्नॉलेजमेंट ये भेजेगा ही नहीं। ओके मैम। होप आप क्लियर है ये। यस मैम, अब क्लियर है। तो ये चीज हमारा टीसीपी का मैं भेज देती हूँ, आप लोग कर लेना। एक नॉर्मल लॉन्ग क्वेश्चन में ये आता है आसान, बस नंबरिंग का ध्यान रखना है तुम लोगों को, और कुछ नहीं इसमें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, वेडनेसडे करें क्लास या तुम लोग दिवाली मनाओगे, बता देना मुझे।
मैम मैम दिवाली तो मैम दिवाली थर्सडे है। मना देते हैं मैम। मैम मैम उस टाइम तो दिवाली होगी ना। हाँ, वेडनेसडे सैटरडे आज थर्सडे दोनों दिन दिवाली मनाओगे? दिवाली इज ऑन थर्सडे। गौरव, नो मैम प्लीज। तो सर वेडनेसडे को ले लीजिए, ट्यूसडे कोई ले लो दिक्कत नहीं। मैम, कल ले लो, ट्यूसडे ले लो, वेंसडे थर्सडे फ्राइडे छुट्टी। नो चलो मैं मैम, कल देखती हूँ। धनतेरस है मैम। नो मैम, वेडनेसडे को ले लीजिए मैम। वेरी गुड। चलो मैं वेडनेसडे को एक बार कंफर्म कर लूंगी। इफ ऑल ऑफ यू आर कंफर्टेबल तभी रखूंगी, अदरवाइज फिर फ्राइडे ही रखेंगे हम, ठीक है है ना? मैम दिवाली का शॉपिंग कौन हाँ, करेगा फिर? तुम तो बदमाश, ज्यादा सारे काम तुम ही कर रहे हो। मैम पटाखे भी नहीं लेने होते हैं। ट्यूसडे ले लेना। चलो मैं बता दूंगी, वेडनेसडे तो मैं एक बार कंफर्म तुम लोग कर देना मुझे। फुलझड़ी इफ यूज ऑल ऑफ करते यू हैं आर मैम और ओके बोलते तभी हैं मैं। मैम पटाखे ले अगर लो। वेंसडे लेंगे तो हम लोग सुबह में ले सकते हैं। हाँ, दिन में ले लोगे? सुबह मतलब यस कितने मैम। बजे? मैम दिन में ठीक रहेगा। दिन में ही ठीक लेते मैम, इस टाइम में नहीं। दिन में कितने बजे? कि मैं तो पूरे दिन फ्री हूँ और आप सबसे मैं वेडनेसडे 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 1:30 तक फ्री नहीं हूँ। मैम 2 कर तो लेते 1:30 से ले लेते हैं। ठीक है, मतलब मुझे लौट के आना भी होता है। टेक 10 मिनट्स टू ड्राइव ओके बैक मैम, होम। हम आप मैं तो कह 2:30 रहा ले हूँ लो। ठीक है, नहीं पता, वेडनेसडे कंफर्म कर लूंगी तुम लोगों से ओके टाइमिंग, मैम। ठीक है? ओके मैम ओके मैम। ये सब है। मैम मैं ईमेल पढ़ रहा था मैम, उसमें एक छोटा सा क्वेरी था मैम। उसमें वो कह रहा बताओ। था कि पॉप हमें रिट्रीव करते हैं मैसेज और SMTP सर्वर पे डालता है। मैम वो सर्वर पे हाँ, कौन से मैसेज डालता है, जो हमें रिसीव होता है या फिर जो हम भेजते हैं? हम जो भेजते हैं, देखो ये मेरा मेल सर्वर है, ठीक है? दिस इज माय मेल सर्वर और ये मेरा कंप्यूटर है, ठीक है? तो यस जब मैम। हम सेंड करेंगे, सेंड जब करना है मुझे किसी को, तो ओके। SMTP यूज होगा। और ओ जब आ मैं गया। मेरे इनबॉक्स में जो आया हुआ है, जब कहिए समझ लो, कंपोज जब करते हो ना मेल, हम्म। कंपोज जब कर रहे हो तो SMTP यूज होगा। अब जब इनबॉक्स से तुम खोल रहे हो तो पॉप यूज होगा। ओके मैम। डालने के लिए SMTP, लेने के लिए, रिट्रीव करने के लिए पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। जैसे आप पोस्ट ऑफिस का सीधा मतलब रखना, हमें लेटर भेजना है तो क्या हम घर में तो नहीं बुलाएंगे, हमें जाना पड़ेगा पोस्ट ऑफिस, ठीक है? लेकिन हमारी लेटर अगर आई है तो पोस्ट मास्टर या जो पोस्टमैन हमें आके देके जाएगा, है ना? ओके मैम। तो यही हमें डिलीवर करेगा पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। भेजना है तो हमें जाना पड़ेगा वो SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ओके मैम। ठीक है? ओके मैम। चलो थैंक यू। मैं वेडनेसडे एक बार कंफर्म करूंगी, अगर नहीं करेंगे तो चलो हैप्पी दिवाली हेलो टू मैम। ऑल ऑफ यू। हाँ अभिषेक हैप्पी बताओ। दिवाली मैम। मैम वेडनेसडे को थैंक ना यू अगर मैम, लेना भी सेम होगा टू तो यू। मैम 4:30 से मैम पहले ही लीजिएगा मैम, क्योंकि फिर मैम 7 o'clock तक क्लास होती है मैम। अच्छा चलो मैं एक बार कंफर्म कर लूंगी, मोस्ट प्रोबेबली फिर फ्राइडे ही करना रखना पड़ेगा, ठीक है? ओके मैम। ओके, फ्राइडे तो कोई इशू नहीं है तुम लोगों को, दिवाली हो नो गई मैम, होगी। फ्राइडे को कोई इशू नहीं। चलो ठीक मैम है, थर्सडे ओके। को ही है ना दिवाली? हाँ सैटरडे थर्सडे, को कोई प्रॉब्लम रहे होगा क्या? फ्राइडे फ्राइडे मैम फ्राइडे मैम कल मैं सुबह रख सकते हैं। सैटरडे का बात कर रहा हूँ, नहीं, सैटरडे को अगर रख ले क्लास। फ्राइडे दिक्कत है तुम्हें पद्माक्ष? तुम 3 दिन मैम दिवाली मनाओगे? मैम दिक्कत नहीं है, बट होता है थोड़ा सा। नहीं नहीं, उतना हैंगओवर नहीं रखना है दिवाली का। पढ़ाई करो, एग्जाम आने वाले हैं, और फिर 2-2 सेमेस्टर का एग्जाम देना है, ठीक है? ओके मैम। ओके, गुड नाइट, थैंक यू। गुड नाइट मैम।